Last power. अब ये इसमें इसलिए बता रहे हैं कि है ना लकड़ी समझ आनी, जब मर्जी कही जाए, है ना। बाउंस रेट वो है जो विजिटर की परसेंटेज को बताता है जिन्होंने एक्शन के बगैर वेब पेज लीव किया, नॉट नेसेसरली एक्शन के बगैर। एग्जैक्टली 3 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। ये लड़की को दरमियान में बैठाओ, मजीद अफाका होगा। भाई जल्दी करो, अगर ये ना क्लियर होगा तो हम कुछ भी नहीं करने देते होंगे। मैसेज नहीं लिख पा रहे हो आप लोग, किसी को बताओगे कैसे कि हमने बाउंस को ऐसे पढ़ा है और टेक्निकल में इसका इश्यू ऐसे रीड होगा, फिर मैं जाके आप लोगों को वहां पे रीडिंग कराऊं। तुम लोग तो टाइम वेस्ट करा रहे, जल्दी करें जल्दी। यहाँ देखिए एक दफा मेरी साइड पे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को, उस दिन हम लोगों ने वेबसाइट सबमिट की थी, है ना। ठीक है, अब हम जरा ओवरव्यू देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या सिनेरियो हैपन हो रहे हैं। परफॉर्मेंस देखते हैं जरा, वेबसाइट ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया हुआ है। आपके पास यहाँ पे लास्ट 6 आवर्स के अंदर की अपडेट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे है टोटल 1 क्लिक और इम्प्रेशन, ये है आप लोगों का CTR, ये है एवरेज पोजीशन, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, क्लिक थ्रू रेट की, कि हमें अगर इतने इंप्रेशन पड़ते हैं तो इतने एवरेज क्लिक थ्रू रेट्स हो सकते हैं। यानी 11 इंप्रेशन में अगर हम लोगों के पास 1 क्लिक है, इट्स मोर देन इनफ। ये परसेंटेज सही बन रही है, ये एवरेज बन रही है आपकी CTR। इंप्रेशन पे क्लिक पड़ना, क्लिक थ्रू रेट, टोटल इंप्रेशन की एवरेज बन रही है जी। आगे मूव करें, ठीक है। एवरेज पोजीशन, जब हम इतने क्लिक्स लेते हैं या हमारे पास यहाँ पे होते हैं, तो हमारी जो एवरेज पोजीशन है सर्च इंजन के अंदर वो 45 तक जा रही है जी। और यहाँ पे हमारे पास सर्च टाइप है वेब, ठीक है। कंपेयर करना है तो हम इमेजेस और उन सबको कर सकते हैं, वेब को वेब के साथ ही कर लें, नहीं अवेलेबल, ठीक है। भी हमने एक चैनल के साथ सेटिंग स्टार्ट किया वाली जी भाई। हाँ जी, यही लोग होंगे जी, आ जाए जल्दी। एक और चीज दिखा देते हैं, अब CTR नहीं समझ आया, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा उसको उस तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि उस पर आप रीडिंग कर सकें। अभी यहाँ पे हमने देखना है कि वेबसाइट के ऊपर, पेजेस के ऊपर एरर तो नहीं लग रहे, ठीक है। ये है आपकी क्यूरीज पेजेस जो इन क्यूरीज के अगेंस्ट शो हुए। ये क्यूरीज बेसिकली कीवर्ड्स हैं जो कि सर्च इंजन के ऊपर लोगों ने सर्च किए, और इन अदर वर्ड्स हम इसको सर्च टर्म्स भी बोलते हैं। इसके साथ में है पेजेस सेक्शन, फिर है हमारे पास कंट्रीज कि कौन सी कंट्री से कितने लोग हमारे साथ इंटरेक्ट हुए, फिर इसके बाद है यहाँ पे डिवाइसेस, कौन सी डिवाइस के ऊपर से लोगों ने ज्यादा सर्च किया क्या। इसके बाद है सर्च अपीयरेंस, आप सर्च में कहाँ पे अपीयर हुए, कोई डाटा शो हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद है डेट्स, कब कब ये सारे सिनेरियोज यानी इवेंट हैपन हुए। और जब जब हमारे वेबसाइट के ऊपर कोई भी विजिटर आएगा, सर्च इंजन उसको एक इवेंट काउंट करेगा, और एक IP से 1 घंटे यानी 60 मिनट के अंदर अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको वो एक इवेंट कंसिडर करेगा, और अगर वो उसी IP से स्ट्राइक बैक करता है तो वो उसको रेफरल कंसिडर करेगा। सारी खिचड़ी होनी है अभी, अगर ना इसको समझने की कोशिश करें। रेफरल कैसे काउंट करेगा, भी तो पढ़ा, ऐसे ऐसे सर हला रहे थे किसमें। सेम आईपी के साथ कितने बोरिंग हुई यार। और जल्दी करना है, जल्दी आ जाए, जल्दी करना है जल्दी।
सेम आईपी से 60 मिनट्स के बाद आ जाए तो रेफरल कंसिडर करेगा। और अगर हम लोगों ने जैसे उस दिन सेटिंग की थी डाटा रिकॉर्ड की, कितने पे की थी? हमने डाटा रिकॉर्ड की सेटिंग कितने दिनों पे की थी? हाँ, 90 डेज के ऊपर। 90 डेज तक वो उसको हमारा रेफरल ही बनाएगा। याद है? हाँ जी, मतलब कि 90 डेज तक वो अगर वेबसाइट के अंदर वापस आता है तो वो यानी आज उसने विजिट किया और उसको विजिट के बाद वो 90 डेज यानी 3 मंथ्स के बाद आता है, तब भी वो हमारे पास रेफरल यानी रिटर्निंग विजिटर होगा। ठीक है, अगर वो आज विजिट कर गया और उसके बाद उसने 90 डेज विजिट नहीं किया, 91 डेज के डे के ऊपर विजिट करता है, तो वो न्यू विजिटर कंसिडर होगा। क्या बात शहजादी हम क्यों करते हैं सर? गोली मार दो। उसको अपडेट करने के लिए अच्छा, वो उसको बता ये रहा है कि पिस्तौल है, उसको ये नहीं कह रहा कि इसने ये समझाया नहीं, कहता पिस्तौल है। यानी गोली मार के काम ही मुकाऊ है। जी। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोग हमारे पास जो विजिटर्स हैं उनके डाटा को स्टोर कर सके, रीड कर सके। नहीं वो बात कुछ लगी, लेकिन आपने कि आपने सेट किया था 90 डेज। हाँ, क्योंकि हमारी थी ई कॉमर्स वेबसाइट, मतलब मैं तो ये हमारी पूछना जो चाह रहा हूँ कि कोई 90 डेज लिख रहा है या कोई हफ्ता लिख रहा है, वो हफ्ता नहीं लिख सकेगा। हमारे पास वहाँ ऑप्शंस कितनी थी? हमारे पास, हाँ जी, 1 मंथ था और 1 ईयर था और 3 मंथ्स थे और क्वार्टर था। 4 ऑप्शंस थी हमारे पास। हमने कैटेगरीज के लिए एग्जैक्टली वहां हमने वेबसाइट के ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या सेट की थी, जहन में रिकॉल करो चीजें। उन्हों गोली मार, पहले पहले उस बात का अंडरस्टैंड करो कि हमने साइट मैप के अंदर क्या चीज रखी थी? क्रॉलेबिलिटी कितने पे रखी है? वीकली, बाई वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ऐसे रखी थी। और यहाँ हमें क्या मिला? उसी के हिसाब से सेक्शन मिले कि कितनी देर बाद विजिटर को नया काउंट करवाना है। हाँ जी, क्या कह रहे? नेवर नहीं हो सकता भाई, आपने अपना पे एक मिनट हेलो, नेवर क्यों करेंगे हम? हमने तो स्क्रॉलिंग करवानी है ना वेबसाइट की, वेबसाइट को रीड करवाने की। अगर हम नेवर करेंगे तो रीडिंग ही नहीं होगी वेबसाइट की। क्या कह रहे हैं? समझ आ गई बात की? फिर तो वो वेबसाइट के ऊपर से आपका डाटा ही नहीं रीड करेगी और आपकी वेबसाइट एक स्टैटिक फॉर्म में रहेगी। अच्छा, ये इतनी सादा कॉम है, ये गूगल को चीट करने के चक्कर में फिर रही है। हाँ जी, हाँ जी, प्रिपेयर होते हैं फिर आप मेंटली तौर पे। आज हमें वो हमें आइडिया नहीं था, हम इसने मुंह
तो तक खामोश बैठाना है पहले आधा घंटा, उसके बाद आंखें में पकड़ लेना है ना। दोबारा अंडरस्टैंड करें, हम लोगों ने दो जगह के ऊपर फ्रीक्वेंसी रीडेबिलिटी सेट की थी, एक हमने एक्सएमएल साइट मैप के अंदर, दूसरी हमने गूगल के साथ इंटीग्रेशन करते हुए, और वो दोनों ही एक दूसरे को कंबाइन करी है इस टाइम पे। मैं बोलूँ तो मुझे आगे, लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी वो वेबसाइट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे हमने साइट मैप के ऊपर फुल वेबसाइट के हिसाब से उसको डिफाइन किया था, वहां मैंने क्लियरली आपको बताया कि अगर तो मेरे पास ये जर्नलिज्म टाइप वेबसाइट है, वीडियो बेस्ड वेबसाइट है, कोई ऐसा कंटेंट है वेबसाइट के ऊपर जो कि मुसलसल अपडेट होना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी घंटे घंटे के वक्फे से हो रहा है, 15 मिनट से हो रहा है, आधे घंटे से हो रहा है, जैसे न्यूज साइट्स के ऊपर होता है या टीवी मीडिया के ऊपर होता है, तो उस सिनेरियो के अंदर हमने उसको सेट कर दिया था आर्ली पे। ठीक है, सेम वही हमने लाके गूगल में पेस्ट किया, वही स्ट्रेटेजी। हमारी वेबसाइट कौन सी है, हमने वहां सेटिंग क्या की, ये हमारी वेबसाइट है ना, और ये हमारा साइट मैप डॉट एक्सएमएल। हाँ जी, हाँ ये पोस्ट्स के ऊपर है, पेजेस के ऊपर। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਓ ਕਿ ਪੇजेस ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, याद है कैटेगरी लैंडिंग पेजेस याद है ना, कि उनको हमने किस तरह से सेटिंग दी है और हर एक को क्यों डिफरेंट किया था। क्या कह रहे, डिफरेंट है ना, अब समझ आ रही कि हमने उसको क्लासिफाई किया कि यहाँ से हमारी प्रोडक्ट बाय करनी है वेबसाइट के ऊपर से, ठीक है, फिर उसी तरह से हमने इंटीग्रेट करते हुए गूगल के साथ डिफाइन किया कि इसको इतनी देर तक सारी सेट कर दो। अच्छा, अब नॉर्मली होता क्या है, जैसे भी ये एसी रिपेयर सर्विस है, तो इसमें कस्टमर जो है ये हमारा विद इन